ये श्रग बनाने के लिए हमें स्टिच मार्कर्स चाहिए, 6 mm का क्रोशिया और 4 प्लाई ऊन, 5 प्लाई ऊन है मेरे पास, आप 4 भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग के लिए हम ये मैजिक रिंग बनाएंगे और हम इसके लिए 30 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, मैं ये 30 चेन्स बना रहा हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में क्या करना है। मैं स्मॉल साइज़ बना रही हूँ, उसके लिए 30 चेन्स मुझे कम लगी थी, तो मैंने ये अब 40 चेन्स बनाई। 40 चेन्स बना के हम चौथी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब 5 चेन्स और फिर 5वीं चेन में स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 और फिर इधर से 5वीं में सिंगल क्रोशिया, 5 इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट करेंगे। ये हम इस फर्स्ट रो के एंड पे आ गए हैं, लास्ट स्टिच है हमारा ये वाला। इसमें हम ये 5वें में स्लिप स्टिच बनाएंगे। हमने बनाने हैं 2 चेन्स और टर्न करना है। अब हमने इनके सेंटर में बनाते जाना है। सबसे पहले हम 3 चेन्स बनाएंगे, तो 3 और इस गैप में स्लिप स्टिच। इस तरह से आप ये जो हमारा 3rd चेन होगा ना, 1 2 और 3rd, आप इसके अंदर से भी इसको ये सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। इस तरह से ये भी है, और आप इस फुल चेन के ऊपर से भी डाल के बना सकते हैं, जिस तरह से आपको सही लगे। दोनों तरीके ठीक है। 5 फिर ये नेक्स्ट 3rd चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर 5 3rd चेन में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये अपनी सारी रोज़ बनाते जाएंगे, और ये हम तब तक बनाएंगे जब तक ये हमारा 8 इंच का नहीं बन जाता। ये 8 इंच बना के इसी तरह से यही फर्स्ट रो हमने रिपीट करनी है, और ये 8 इंच बना के फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने इसमें से जो बाजू हैं वो किस तरह से ऐड करने हैं। ये हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसमें बाजू ऐड करने हैं। बाजू ऐड करने के लिए हम बाजुओं की लेंथ है हमारी 23, तो 23 इंचेस तक हम चेन बनाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसी को हमने कंटिन्यू करना आगे। 23 इंचेस के लिए हम चेन्स बनाएंगे, और फिर मैं नापती हूँ कि उसमें कितनी चेन हमारी आई हैं। तो ये मैं बना लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। 23 लेंथ के बाजुओं के लिए हमारी आई हैं ये 60 चेन्स। 60 चेन्स बनाने के बाद हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे, और इसकी दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से 60 चेन्स बनाएंगे। थर्ड चेन में ये 2 3 4 5 6, तो मैं 60 चेन्स बना लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब हमारी फर्स्ट रो कैसे होगी। ये 60 चेन्स हमारी कंप्लीट होगी। दूसरी साइड पे भी 5 चेन्स हम इसमें एक्स्ट्रा करेंगे। 2 हमारी टर्निंग चेन्स होंगी, और 3 के साथ हम आगे शुरू करेंगे। 3rd चेन में हम अपना फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
ये शेप आएगी। आप बिल्कुल वैसे ही 5 चेन और इधर से 1 2 3 4 5वीं चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चेन्स, 5वीं में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से अब हम ये सारा इधर से ये जो हमने बॉडी का पार्ट बनाया इस पर से और ये जो चेन बनाई है इसके ऊपर, सारे के ऊपर यहाँ तक हम इसी तरह से 5 चेन्स और 5th चेन के अंदर उसको हम सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करते जाएंगे। ये मैं फर्स्ट रो बना लूँ, फिर सेकंड रो में आपको मैं बताती हूँ। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, लास्ट स्टिच है। ये 5th स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर रो शुरू करने से पहले आप 6 चेन्स डालेंगे, 4 5 6, 3 हमारी टर्निंग चेन्स होंगी और 3 आगे अगला पैटर्न शुरू करने के लिए इस तरह से। देखिए ये 1 2 3 हमारी टर्निंग है और ये जो 3 हैं ये वाली शेप बनाने के लिए। जब भी हम इधर से या उधर से रो शुरू करेंगे तो फर्स्ट में हम 6 चेन्स डालेंगे, बाकी वैसे ही 5 चेन्स, और इधर से ये जो 3rd चेन होगी उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसको ज्वाइन करना है। इसी तरह से हम ये सारा बनाते जाएंगे जब हमारे बाजू 7 इंचेस का हो जाएगा। 7 इंचेस के बाद हम अपनी नेक की कटाई करेंगे। तो आप वो जो साइज़ बना रहे हैं, मेरा स्मॉल साइज़ है तो इसमें मुझे 7 इंच का बाजू चाहिए। अगर आप बड़ा साइज़ बना रहे हैं तो आप 8 इंच 9 इंच जितना आपको है, जो आपका साइज़ है उस हिसाब से ये कंप्लीट करें। फिर मैं आपको बताती हूँ कि बाजू का जब हाफ़ हो जाएगा तो फिर हमने नेक को किस तरह से इसमें से निकालना है। ये हमारा हाफ़ शोल्डर बन गया है। अब हम इसमें से नेक निकालेंगे। नेक निकालने के लिए मैंने ये स्टिच मार्कर लगा लिए। बिल्कुल सेंटर में आपने जितना खुला जितना बड़ा नेक रखना है अपने हिसाब से आप ये रख लें। मेरा तकरीबन 5 इंच 6 इंच का है, तो आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो क्योंकि स्मॉल साइज़ का स्वेटर है। तो मैंने इसमें ये 5 इंच का नेक रखा है। दोनों साइडों पे एक बिल्कुल नाप के स्टिच मार्कर लगा लिए हैं। अब यहाँ से हम लोगों ने हम चेन बनाएंगे खाली और यहाँ तक आएंगे। यहाँ से चेन बनानी शुरू करेंगे और इस स्टिच मार्कर तक आके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और आगे से हमारा पैटर्न यही जाएगा। तो मैं ये चेन बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने चेन बना ली है। यहाँ तक मेरी आएगी 25 चेन्स आएंगे क्योंकि ये हमारे 5-5 का हम एक बनाते हैं। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 हैं, तो ये हमारे 25 चेन्स आएंगी। 25 चेन बना के तो फिर हमने इसको ये जहाँ पर हमने स्टिच मार्कर लगाया हुआ है यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे उसी तरह से सिंगल स्टिच के साथ। और फिर वैसे ही हम 5-5 चेन्स बनाते जाएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे वाला हाफ़ पार्ट बनाएंगे। हाफ़ हमने बना लिया, आगे वाला हाफ़ बनाएंगे, बाजू का कंधा कंप्लीट करेंगे। फिर जब हम फ्रंट पे आएंगे इस तरह से नेक्स्ट पैनल ये वाला जब हम बनाने लगेंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिर हमने इसको किस तरह से शुरू करना है। ये हमारी नेक की स्पेस इसमें से, ये देखें ये हमारी नेक की स्पेस इसमें से निकल आई है। अब हम इसको कंटिन्यूसली वैसे ही बिल्कुल बनाते जाएंगे जिस तरह से हम बना रहे थे यही वाला पैटर्न। हाफ़ हमने बना लिया कंधा और हाफ़ हम आगे और बनाएंगे। मैं ये बना लूँ फिर आपको बताती हूँ आगे। ये हमारे बाजू कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारी नेक की स्पेस है। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, ये हमारे बाजू हो जाएंगे। अब हमने बैक पोर्शन बनाना है। बैक पोर्शन वैसे ही इधर से हम ज्वाइन करेंगे और इधर तक, इधर से ज्वाइन करके इधर तक, फिर हम ये वाला बैक पोर्शन बनाते आएंगे।
इस तरह से ये हमारा स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये इसको ये वाला पोर्शन ज्वाइन करके ये बना लूँ, फिर मैं आपको सारा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये शराक कंप्लीट हो गया, फ्रंट बैक और स्लीव्स सारे रेडी हो गए इसके। अब हम इसको सिएंगे, राइट साइड अंदर करके और रॉन्ग साइड बाहर वाली साइड पे करके। तो हम इसको क्रोशिए के साथ ही एक एक स्टिच करके इसको लूज़ हैंड के साथ सीते जाएंगे। इस तरह से एक इधर से लेना और एक इधर से लेना। इस तरह से हम ये सारा दोनों साइडों से, इधर से भी और इधर से भी हम इसकी सिलाई कर लेंगे। मैं ये सिलाई करके रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शेप।